नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 5 जून और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखना है। और साथ में आज हमको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको 15 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो 15 प्रश्न कराने से पहले यहाँ पर हम आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे सबसे पहले आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया गया और उसके लिए कौन सी घोषणा की गई थी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन यहीं पर लिखे दे रहे हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो यहाँ पर इसको याद रखना है। ये सम्मेलन कब हुआ, तो सम्मेलन हुआ था 1972 में। और जो 1972 में सम्मेलन हुआ था, तो यहीं पर सबसे पहले निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाएगा। तो 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, तो 5 जून 1974 को। कब, 1974, 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो पहली बार जब पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो इस वर्ष आपको याद रखना है कि जो आपका 5 जून 2022 को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसके मुख्य थीम क्या है। ज्यादातर जो है अब वर्तमान समय में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो थीम को लेकर बहुत पूछे जा रहे हैं कि बताइए 2022 की पर्यावरण की थीम क्या है। तो इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है कि ओनली वन अर्थ है। ओनली वन अर्थ इस बार 2022 की थीम है आपकी पर्यावरण दिवस की। इसको याद रखना है। जैसे आपको 2021 की पर्यावरण की थीम क्या थी, इकोसिस्टम रीस्टोर थी, वैसे ही 2022 की थीम आपको याद रखना है। क्योंकि जो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है, तो हमारी पृथ्वी को क्या रखना है, बचा के रखना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना है और जल को संरक्षण रखना है। अगर जल है तभी कल है, तो कल के लिए आपको जल को संरक्षण रखना है। और प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। और आगे अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। तो प्रश्न पहले कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न। तो प्रश्न देखिएगा यहाँ पर कौन से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके समझ है। यहाँ पर देख, पर्यावरण से संबंधित और वो पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर स्थित है, 4 ऑप्शन है आपके समझ। एक है सिसिली में है क्या, हवाई द्वीप में है क्या, आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला में है क्या, चौथा है राकीज में है क्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका सही है कौन सा, एंडीज में है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। तो दक्षिण अमेरिका में है, ये दक्षिण अमेरिका में कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में ये पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जैसे हिमालय आपका सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पर एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय दूसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला है। आगे देखिएगा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत के में किस नाम से जानी जाती है। जैसे सांगपो नदी है, तो तिब्बत में तो सांगपो है, लेकिन भारत में इस सांगपो नदी को क्या कहा जाता है। पहला, क्या गंगा कहा जाता है, क्या यमुना कहा जाता है, क्या ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और क्या सिंधु कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा, तिब्बत की सांगपो को भारत में कहा जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और इसी को जो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसी को क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। जमुना नदी क्या कहा जाता है, जमुना
कहाँ? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, और आपका जो है तिब्बत में सांको कहा जाता है, और भारत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी और जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। पद्मा और जमुना जब मिल जाती हैं तो क्या बनाती है? मेघना बनाती हैं। इतनी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस बार टेट में पूछा जा चुका है। आपके टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा कहा है कि घास भूमि क्षेत्र के पाइतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पर एक घास का पाइतंत्र है, और घास के पाइतंत्र में याद रखना है कि सबसे उच्च स्तर का कौन सा उपभोक्ता होगा। जैसे आप समझते हैं कि उपभोक्ताओं की श्रेणियां होती हैं, जैसे उत्पादक केवल हरे पेड़ पौधे होते हैं, उसी तरीके से उत्पादक के बाद क्या आते हैं? उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता में पहले शाकाहारी आते हैं, फिर मांसाहारी आते हैं, और फिर सर्वश्रेणी के मांसाहारी आते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके समझ, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और मांसाहारी या शाकाहारी। तो यहाँ पर याद रखना है, घास भूमि के पाइतंत्र की श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? मांसाहारी होगा। कौन सा होगा? मांसाहारी होगा। आगे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। तो पृथ्वी तल के नजदीक वायुमंडल की कौन सी परत है? आपका कह रहा क्या? समताप मंडल है, दूसरा कह रहा क्या? क्षोभ मंडल है, तीसरा कह रहा क्या? मंडल है, और चौथा कह रहा क्या? आयन मंडल है। तो चार मंडल यहाँ पर दिए हुए हैं, चारों में आपका पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा मंडल है? तो याद रखना है पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए अर्थ है, और यहाँ पर सबसे पहले आपका कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल के ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या है? आपका समताप है, और समताप के बाद देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है? तो मध्यमंडल है। मध्यमंडल के ऊपर देखेंगे यहाँ पर तापमंडल है। तापमंडल के बाद देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है? तो आपका बहिर्मंडल है। तो इस तरीके से आपके मंडल हैं। आपके पृथ्वी के नीचे देखिएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर कौन सा है? क्षोभ मंडल है। अगला देखिए क्वेश्चन, तो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी लिखा हुआ है? कितने स्थायी सदस्य हैं? कह रहा क्या? 3 सदस्य हैं, कह रहा 4 सदस्य हैं, कह रहा कि जो है आपका 5 सदस्य हैं, या जो है आपके 6 सदस्य हैं। कितने आपके सुरक्षा परिषद में सदस्य, स्थायी सदस्य हैं? तो यहाँ पर आपके कितने स्थायी सदस्य हैं? तो यहाँ पर आपके यहाँ पर देखेंगे कितने हैं? तो यहाँ पर आपके 5 जो हैं आपके क्या स्थायी सदस्य हैं। कितने? 5 स्थायी सदस्य हैं, और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं आपके सुरक्षा परिषद में। और सुरक्षा परिषद किसका अंग है? तो यूएनओ के हैं। यूएनओ मतलब कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, 6 अंगों में एक अंग है सुरक्षा परिषद। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? कह रहा क्या उत्तर प्रदेश में है, क्या मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, या पश्चिम बंगाल में है? तो आर्सेनिक सबसे ज्यादा अधिकता कहाँ पर है? तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा आर्सेनिक की अधिकता कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक आर्सेनिक की अधिकता है जल में। अगला देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो देखेंगे यहाँ पर आपका वन्य सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना, और 1973 में क्या बना? बाघ संरक्षण अधिनियम बना। और बाघ संरक्षण अधिनियम का 1973 का है, और 1972 में क्या है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। आगे बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? कह रहा जम्मू कश्मीर में है क्या? दूसरा कह रहा क्या हिमाचल प्रदेश में है क्या? तीसरा क्या सिक्किम में है?
चौथा कह रहा है क्या उत्तराखंड में है। तो आपका फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो याद रखना है आपको कहाँ, उत्तराखंड में आपकी फूलों की घाटी स्थित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये सारे आपके क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम लगा हुआ है, पीसीएस प्री, उसमें भी क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे और आपको याद रखना है टेट, सीटेट और सुपर टेट को भी ध्यान में रखना है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। आपका ये अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कह रहा है क्या न्यूयॉर्क में स्थित है, कह रहा है सिडनी में स्थित है क्या, तीसरा कह रहा है एम्स्टर्डम में स्थित है, या कह रहा है नागासाकी में स्थित है। तो ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम शहर में स्थित है। एम्स्टर्डम शहर में क्या स्थित है, ग्रीन पीस का मुख्यालय। आगे देखिए कह रहा है कि मकर रेखा, तो कह रहा है कि मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री है, कह रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, तीसरा कह रहा है 23.5 डिग्री साउथ में है, डी कह रहा है कि केवल 23 डिग्री साउथ में। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो याद रखना है कि 23.5 डिग्री आपके साउथ में है। और हमने बताया भी था कि ये आपकी जो है भूमध्य रेखा है, इसके नीचे आपकी 23.5 डिग्री क्या है, तो ये आपकी मकर है, और 23.5 डिग्री ऊपर क्या है, तो 23.5 डिग्री कौन सी रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा है। और ये कौन सी रेखा है, तो ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो आगे देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो जैवमंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। कह रहा प्रोटीन, दूसरा कह रहा मृदा, तीसरा कह रहा कवक, और चौथा कह रहा फास्फोरस। तो 4 में से कौन सा नहीं है, तो याद रखना है कि यहाँ पर जो कवक जो होते हैं वो अजैविक के अंतर्गत नहीं बल्कि किसमें आ जाते हैं, ये जैविक में आ जाते हैं। हमने कहा था कि यहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो 3 होते हैं आपके, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो जैविक के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिएगा कह रहा WWF से आते हैं, तो कह रहा वर्ल्ड वाइड फंड है, दूसरा कह रहा वर्ल्ड वार फंड है, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है, और चौथा है वर्ल्ड वाच फंड है। तो वर्ल्ड वाइड WWF का पूरा फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पर क्या है, तो याद रखना है कि आपका यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका गा सही है, यानी सी सही है ऑप्शन आपका। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा कह रहा है वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना है, कह रहा कि क्या 28 फरवरी को मनाया जाता है, दूसरा कह रहा क्या 14 फरवरी को मनाया जाता है, तीसरा कह रहा क्या 2 फरवरी को मनाया जाता है, या आपका जो है कह रहा कि क्या 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्नों को जो है आपको याद रखना है, इसके कौन कौन से ऑप्शन क्या सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जो है अगला क्वेश्चन है वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन है क्या यूएसए में पाए जाते हैं, दूसरा कह रहा क्या दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, तीसरा कह रहा क्या ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और चौथा कह रहा क्या हंगरी में पाए जाते हैं। तो वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वेल्ड घास के मैदान को आपको याद रखना। देखिए घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, इसका एक वीडियो आज या कल आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा मैप के साथ एक एक स्थान के बारे में वहां पर बताएंगे और कौन सी घास पाई जाती है, ये सारी चीजें वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगे। देखो पहले यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं, वेल्ड घास के मैदान पूछ रहा है, तो वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण
आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं वेट घास के मैदान। बाकी हंगरी में पुस्तैज पाई जाती है, आपका यूएसए में कौन सी पाई जाती है, प्रेरी पाई जाती है। तो इस तरीके से और जो स्थान होंगे वहां पर हम आपको बता देंगे कौन कहाँ घास पाई जाती है। सारी घास का एक पूरा वीडियो मिल जाएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर वायुमंडल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो वायुमंडल लिखा हुआ है। कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली, यहाँ पर पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, दूसरा कह रहा है कि नाइट्रोजन पाई जाती है, तीसरा कह रहा है कि ऑक्सीजन पाई जाती है, और चौथा कह रहा है कि हीलियम पाई जाती है। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाती है। और एनसीईआरटी में देखोगे 20 यानी 20.95% पाई जाती है। तो इस तरीके से वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही हैं, आपको याद रखना है। और साथ में क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। साथ में आपको जो क्वेश्चन कराए हैं इसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में सक्सेसफुल एकेडमी के नाम से आप चैनल सर्च करिए, उसको ज्वाइन करिए। जो भी हम पढ़ाते हैं वो सब आपको पीडीएफ के रूप में वहां पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।